बोले सुभद्रा महारानी की, जगन्नाथ कथा महामहोत्सव की। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशिकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। आहे नील शैला प्रबल मत वरण, प्रबल मत वरण मोहारत नलिनी बनकुकल दलन। आहे नील शैला प्रबल मत वरण, प्रबल मत वरण मोहारत नलिनी बनकुकल आहे नील शैल प्रबल मत वरण, प्रबल मत वरण मोहारत नलिनी बनकुकल दलन। आहे नील शैल प्रबल मत वरण, प्रबल मत वरण मोहारत नलिनी बनकुकल गजराज चिंता कल थाई घरा गले ना। गजराज चिंता कल थाई घरा गले ना। गजराज चिंता कल थाई घरा जड़े ना। गजराज चिंता चक्रपेशी चक्रनाशी उद्धारिल आपण। चक्रपेशी चक्रनाशी उद्धारिल आपण। आहे नील शैल प्रबल मत वरण, प्रबल मत वरण मोहारत नलिनी बनकुकल दलन। आहे नील शैल प्रबल मत वरण, प्रबल मत वरण मोहारत नलिनी बनकुकल भक्त सालवेट कह रहे हैं कि आहे नील शैल अर्थात नील पर्वत के ऊपर है अधिष्ठात्र देव जगन्नाथ जी के लिए लिख रहे हैं कि
आपने तो जो गजराज अर्थात जो हाथी वो बड़ा मुश्किल में पड़ा हुआ था पानी में, उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और आपने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उस हाथी का उद्धार किया। गुरु सभा तले बड़ी द्रौपदी राजनाना, गुरु सभा तले सुनी द्रौपदी राजनाना, गुरु सभा तले सुनी द्रौपदी राजनाना, गुरु सभा तले वस्त्र देई है लज्जा कोल भरणा, कोटि वस्त्र देई है लज्जा कोल भरणा, कोटि वस्त्र देई है लज्जा कोल भरणा, कोटि वस्त्र देई है लज्जा कोल भरणा, आहे नीला शैल प्रबल मथ भरण, प्रबल मथ भरण, भारत नलिनी वनकुगल दळन, आहे नीला शैल प्रबल मथ भरण, प्रबल मथ भरण, भारत नलिनी वनकुगल कुरु सभा कौरव सभा में द्रौपदी महारानी का जब चीरहरण का प्रयास किया जा रहा था, जब उन्होंने पुकारे हे द्वारकाधीश, हे माधव, हे गोविंद, तब उनके प्रार्थना को सुनकर आपने करोड़ों वस्त्र देकर उनके लज्जा को आपने रखा, लाज रखा, उनके लाज रखा। रावण भाई विभीषण गला शरण, रावण भाई विभीषण गला शरण, रावण भाई विभीषण गला शरण, रावण भाई शरण संभरितांतु लंके काल राजना, शरण संभरितांतु लंके काल राजना, आहे नीला शैल प्रबल मथ भरण, प्रबल मथ भरण, भारत नलिनी वनकुगल दळन, आहे नीला शैल प्रबल मथ भरण, प्रबल मथ भरण, भारत नलिनी वनकुगल रावण का भाई विभीषण जब आपके शरण में गए तो आपने क्या किया, उनको लंका का राजा बना दिया। बोले जय श्री राम। प्रहलाद पिता से बड़ा
विदारी लक्षणा गंगारूप हरि ठाकुर विदारी लक्षणा लीला शैल प्रबल मत भरण प्रबल मत भरण मोहारत नलिनी वनकु फल प्रबल माता भरण प्रबल माता भरण हुआ यति नलिनी प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु बहुत दुष्ट थे और आपने क्या किया, एक खंबे के अंदर से निकलकर आपने उसको विदार दिया, उसके छाती को जो है चीर डाले। बोले अरे जय नरसिंह भगवान की। कहे साल में गही जाति रे मोहनवाना कहे साल में गही जाति रे बुझवाना कहे साल में गही जाति रे मोहनवाना कहे साल में गही जाति रे बुझवाना तिरंगा चरण तले करुअछि प्रणाम श्रीरंगा तले करुअछि शरणा आहे लीला शैल प्रबल मत भरण प्रबल मत भरण मोहारत नलिनी वनकु फल प्रबल माता भरण प्रबल माता भरण हुआरति नलिनी वनकु सालवे कह रहे हैं, वैसे तो मैं जाति में मुसलमान हूँ। सालवे की माँ जो है हिंदू थी और पिता जो है मुसलमान थे, लेकिन मैं तो जाति में तो मुसलमान हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ये आशा है तो आपके चरण में मैं शरण लेता हूँ। जय श्री जगन्नाथ बोले सुभद्रा महारानी की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुभद्रा, बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी,
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें नयन पथगामी भव तुम्हें नयन पथगामी भव तुम्हें नयन पथगामी भव तुम्हें जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरानिका जय गौरानिका गौरिका जय गौरानिका निताई गौरांग 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुलिङ्गधारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। बोले जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा।
हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज कल 2 दिन हम जगन्नाथ जी के ऊपर कथा करेंगे और फिर परसों हम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी का रथ यात्रा मनाएंगे। रथ यात्रा महामहोत्सव की तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सहयोग से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। तो सतयुग में एक मालवा करके एक राज्य था, जिस राज्य में का जो राजधानी था वो अवंती। वैसे आज जो उज्जैन है, उस उज्जैन को उस समय अवंती कहा जाता था। और उस अवंती जो राजधानी है, वहां के जो राजा थे उनका नाम था इंद्रद्युम्न देव। क्या था? इंद्रद्युम्न महाराज। तो इंद्रद्युम्न महाराज जो है वो ब्रह्मा जी के जो संतान है उसमें 25वां पीढ़ी में आते थे और बहुत ही भगवान के उच्च कोटि के भक्त थे, भगवान विष्णु के। तो एक दिन उन्होंने अपना पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने पूछा कि कहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे मैं भगवान जी का साक्षात दर्शन कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार जब सभी पुरोहितों को पूछा गया तो उसमें एक तीर्थ यात्री थे। उन्होंने कहा कि ऐसा है, एक जगह है जहाँ के जिसको पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम में जाना जाता है और नील सागर के तट पर, नील पर्वत के ऊपर नील माधव विराजमान है। और उस समय उद्र देश कहा जाता था। उड़ीसा को क्या कहा जाता था उस समय? उद्र देश। तो उद्र देश में इस प्रकार है। और वहां पे जो नील माधव है वो साक्षात चतुर्धा मूर्ति है और वो नील स्फटिक मणि से बने हुए हैं। और वहां पे रोहिणी कुंड है, जो रोहिणी कुंड से ही जो है ये उत्पत्ति होता है और सारा एक समय में विलीन भी हो जाता है। तो उस रोहिणी कुंड में कोई स्नान करके जो अगर नील माधव जी का दर्शन करता है तो उसकी मुक्ति सुनिश्चित हो जाता है। तो राजा जो है उसको जानना चाहे तो राजा सोचे कि वहां पे किसी को भेजा जाए। तो राजा के मंत्रिमंडल में एक मंत्री थे जिनका नाम था विद्यापति। सो विद्यापति जो है उन्होंने क्या किए कि उनको कहा गया कि आप जाइए, खबर लेकर आइए कि कहाँ पे रास्ता क्या है, जगह कैसा है। तो उन्होंने जो है विद्यापति चल पड़े। तो बहुत अपने जो है चलते जाके जो है वो अंतिम में महानदी के पास पहुंचे। उड़ीसा में आप जानते होंगे महानदी है,
कटक के पास। तो वहाँ पे पहुँचे और दूसरे दिन फिर उसको क्रॉस करके नदी पार करके फिर वो जाके नीलाचल में पहुँचे। पहुंचने के बाद उन्होंने देखे कि एक जगह से कहीं पे लाइट दिख रहा है, आलोक कुछ दिख रहा है। तो उस जगह में गए तो उनको पता चला कि कुछ शबर जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। और उस मोहल्ले में वो गए, उनको स्वागत किया गया क्योंकि वो मंत्री थे, तो उनको स्वागत किया गया। और वो जो है उस वहाँ के जो मुखिया थे जिनका नाम था विश्वावसु, उस विश्वावसु के घर में वो रुके। विद्यापति रोज देखते थे कि ये जो विश्वावसु है ये कहीं जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये आते हैं इनके शरीर से बहुत सुगंध निकलता है और इनके शरीर से कुछ तेज निकलता है। तो विद्यापति जानना चाहे कि ये कहाँ जा रहे हैं। तो रहते रहते फिर जो विश्वावसु की पुत्री थी ललिता, उनके साथ उनकी विवाह हुई। तो वो ललिता को पूछे कि ये तुम्हारे पिता कहाँ जा रहे हैं। तो ललिता ने कहा कि वो जा रहे हैं नीलमाधव को पूजा करने के लिए जाते हैं। तो बोले कि मैं भी देखना चाहता हूँ। तो जब वो कहते हैं तो हालांकि विश्वावसु नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में जब ललिता भी हट करती है तो फिर उनको लेकर जाते हैं दिखाने के लिए विद्यापति को। और दोनों जाते हैं ऊपर, पहाड़ के ऊपर चढ़ के, नील पर्वत के ऊपर चढ़ के जाते हैं। और जाने के बाद पहुंचते हैं, उस समय पहुंचते हैं नीलमाधव जी के पास पहुंचते हैं। और वहां पे विश्वावसु कहते हैं कि आप, विद्यापति को कहते हैं कि आप बैठिए, मैं जाता हूँ कुछ फूल फल लेकर आता हूँ नीलमाधव जी को पूजा करने के लिए। और विद्यापति जब देखते हैं सुंदर जो नीलमाधव जी का दर्शन करते हैं तो वो पूरा एकदम जो है उनके अंदर भाव आता है। वो सोचते हैं कि और क्या है, मैं तो, मेरा जीवन यहाँ पे पूर्ण हो गया। उसी क्षण देखते हैं वो जो रोहिणी कुंड था, उस रोहिणी कुंड में ऊपर से एक कौवा बैठा हुआ था। और वो कौवा जो है एक झपकी लेता है नींद में, तो वो गिर जाता है, उस रोहिणी कुंड में गिर जाता है। और गिरने के बाद उसके 4 हाथ आ जाता है और चतुर्धा मूर्ति लेकर वो विष्णु लोक को चला जाता है। विद्यापति कहते हैं मैं क्यों इंतजार करूं, मैं ही कूद जाता हूँ। तो जैसे ही जाते हैं कूदने के लिए तो नीलमाधव वहां से कहते हैं कि नहीं, अभी आपका समय नहीं हुआ है, आपको अभी बहुत काम करना बाकी है। तो फिर विद्यापति रुक जाते हैं। तो बहुत सुंदर दर्शन होता है। और फिर जो विश्वावसु है वो एक माला देते हैं विद्यापति को, एक माला देते हैं जो कि नीलमाधव जो है पहने थे। तो विद्यापति उसको लेकर आते हैं और आने के बाद दूसरे दिन वो तुरंत चल पड़ते हैं अवंती की ओर, क्योंकि इंद्रद्युम्न जो है उनको भेजे थे पता करने के लिए। और जाके वो पहुंचते हैं और जैसे ही पहुंचते हैं तो इंद्रद्युम्न जी को पता चलता है कि विश्वावसु जो है वो विद्यापति जो है वो ढूंढ के आए हैं। तो बहुत सुंदर स्वागत करते हैं इंद्रद्युम्न महाराज जो विद्यापति को। और विद्यापति जैसे ही वो माला जो अर्पण करते हैं ये इंद्रद्युम्न को, इंद्रद्युम्न जो है बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये माला जो है, ये माला के द्वारा ही मैं जान पा रहा हूँ नीलमाधव जी की कृपा। तो बहुत खुश होते हैं और उसके बाद फिर पूछते हैं कि कैसा है, उनका रूप वर्णन करो। तो विद्यापति बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि कैसे उनका नाक कैसा है, उनका आंखें कैसा है, उनका रूप कैसा है, कैसा चौड़ा छाती है, बहुत सुंदर। उनके जो है लक्ष्मी जी बैठी हुई है वहाँ पे, तो बहुत सुंदर वर्णन करते हैं।
तो इंद्रदम्न जो है अब कहते हैं कि अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, अब मैं जाऊंगा और वही नीलाचल में ही रहूंगा। तो इसी समय वहां पे नारद मुनि भी आके पहुंचते हैं, और नारद मुनि पहुंचने के बाद तो नारद मुनि क्या करते हैं कि उनसे भी वार्तालाप होता है। तो इंद्रदम्न कहते हैं कि आप जो है मुझे ले चलिए नीलाचल। नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है चलते हैं। अब इंद्रदम्न जो है सबको बता देते हैं कि मैं अब नीलाचल जा रहा हूं, जो मेरे साथ चलना है चल सकते हो। तो लगभग सारे प्रजा इकट्ठा हो जाते हैं कि राजा के साथ नीलाचल जाने के लिए। सब अपना अपना जो है सामान वामान लेकर एकदम बहुत बड़ा एक काफिला निकलता है और चल पड़ते हैं। नारद मुनि तो साथ में ही है। इसी प्रकार इंद्रदम्न और नारद मुनि वो जो जाके कहाँ पहुंचते हैं, वही महानदी के तट पर पहुंचते हैं और अपना शिविर लगाते हैं। उसी समय नारद मुनि और इंद्रदम्न बैठे हुए हैं। नारद मुनि कथा कर रहे हैं, इंद्रदम्न सुन रहे हैं। उसी समय कोई आके कहता है कि कोई एक अतिथि आए हैं मिलने के लिए। महाराज कहते हैं कि ठीक है इनको लेकर आओ। तो जब लेकर आते हैं तो वो अतिथि कहते हैं कि मैं जो हूं इस उत्कल का राजा हूं, और बस आपको एक जानकारी देना आया था। कुछ ही समय पहले एक बहुत बड़ा तूफान आया, जिस तूफान से पूरा जो नीलाचल क्षेत्र है, वो नीलाचल क्षेत्र जो है वो बालू से ढक गया है। तो इंद्रदम्न सुन के बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तो उनको पता चलता है कि जरूर अब वो नील माधव जी का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन नारद मुनि कहते हैं कि नहीं, आपको जो आप अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ एक भगवान की विशेष कृपा है और विशेष कुछ इच्छा है, उसको आप पूरा करने के लिए आए हैं। तो फिर जो ये नारद मुनि और इंद्रदम्न जो है वो फिर महानदी क्रॉस करके पार करके फिर पहुंचते हैं भुवनेश्वर में पहुंचते हैं। भुवनेश्वर में जैसे पहुंचते हैं तो नारद मुनि कहते हैं कि ये जो है इस जगह में भगवान शिव जी है, और ये जो शिव जी इन्होंने भगवान पुरुषोत्तम से आराधना किए थे। तो भगवान पुरुषोत्तम ने कहा कि ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र से 25 मील दूरी पर एक कानन है जिसका नाम है एकाम्र कानन। वो एकाम्र कानन के ऊपर ही आज भुवनेश्वर बसा हुआ है। तो आप पार्वती के साथ जाके वहीं पर रहिए, और बाद में ब्रह्मा जी वहां पे जो है कोटि लिंगेश्वर का स्थापना करेंगे। तो आप जानते हैं कि भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है ना। तो वहां पे जो है नारद मुनि इंद्रदम्न महाराज जी को लेकर जाते हैं। तो वहां पे पूजा अर्चना करते हैं, और इंद्रदम्न जो है भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, और भगवान शिव कहते हैं कि जरूर तुम्हारी इच्छा जो है वो पूरी होगी। फिर शिव जी जो है वो नारद मुनि को लेकर थोड़ा सा साइड में चले जाते हैं और उनको बोलते हैं कि इनको लेकर तुम जगन्नाथपुरी में नीलकंठ के पास जाना, जहाँ पे मैं हूँ। मैं जगन्नाथपुरी में 8 जगह में हूँ, और वहाँ तुम लेकर जाना, और इनसे ये जो है 1000 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और यही जो है दारू ब्रह्म के रूप में भगवान जी को स्थापित करेंगे, और एक बहुत बड़ा मंदिर भी बनाएंगे। तो नारद मुनि क्या करते हैं कि इंद्रदम्न को लेकर फिर पहुंचते हैं, नीलाचल में पहुंचते हैं, और वहां पे तो सारा बालू से भर गया था। तो उनको लेकर जो है नीलकंठ के पास जाते हैं। उसके बाद फिर वो उनको लेकर भगवान नरसिंह देव का स्थापना करते हैं। जो है आप देखेंगे गुंडीचा मंदिर के पीछे भगवान नरसिंह देव का वहाँ पे स्थापना होता है। विश्वकर्मा के पुत्र आते हैं, और 4 दिन में वो क्या करते हैं कि विश्व जो है नरसिंह भगवान का जो मंदिर वहाँ पे स्थापित करते हैं।
मंदिर बनाते हैं और उसके बाद फिर भगवान जी नरसिंह भगवान का स्थापित होता है। नरसिंह भगवान का जो मुख है वो पश्चिम की ओर रहता है। उसके बाद फिर इंद्रदम्न जो है वो यज्ञ करना शुरू करते हैं। जब यज्ञ करना शुरू करते हैं तो उस यज्ञ का कहते हैं कि जो छत था वो छत था 3 मील ऊंचाई पर, समझ रहे ना, 3 मील ऊंचाई पर छत था, क्योंकि 1000 अश्वमेध यज्ञ होगा। और उस अश्वमेध यज्ञ में वो सारे देवताओं को जो है आह्वान करते हैं, इंद्रदेव को भी आह्वान करते हैं और इंद्रदेव को भी वो उनकी कृपा मांगते हैं। तो इंद्रदेव कहते हैं कि आप बहुत बड़े काम करने वाले हैं, मैं हर समय आपको सहायता करूंगा। और बहुत सारे लगभग लाखों लाखों गाय आए हुए थे अश्वमेध यज्ञ के लिए। उन जो गौए जहाँ पे बांधे हुए थे उनके खूर से एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और उनके मूत्र से वो एक तालाब बन जाता है, जो कि आज इंद्रद्युम्न सरोवर के नाम में प्रसिद्ध है जगन्नाथपुर में, वो गुंडीचा मंदिर के पीछे। तो वहां पे फिर अश्वमेध यज्ञ होता है और अश्वमेध यज्ञ होने के बाद फिर भगवान जो है उनको जो है सपने में आके कहते हैं कि आप जो है एक मंदिर बनाओ, बड़ा मंदिर बनाओ। तो फिर वो बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं, जो कि शिव मंदिर आप देखे होंगे। और मंदिर बन जाता है। अब मंदिर तो बन गया, विग्रह क्या रहेगा? तो विग्रह क्या रहेगा? तो जब जो है सोचने लगते हैं कि विग्रह क्या रहेगा, नारद मुनि को पूछते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता क्या विग्रह रहेगा। तो फिर वो रात को सोते हैं, तो रात में सपने में उनको सपना आता है कि ऐसा है, कल जब आप जाके महोदधि में स्नान करेंगे, महोदधि मतलब समुद्र, वहां पे जब स्नान करेंगे तो आपको जो है 3 बड़ा बड़ा लकड़ी आपको जो है मिलेगा। और इसके बारे में भी कहते हैं कि ये जो वृक्ष बनता है, जिस वृक्ष से भगवान जी का विग्रह बनता है, वो वृक्ष जो है वो नारायण के शरीर से 3 रोम झड़ते हैं, है ना, 3 रोम झड़ जाते हैं। तो उस रोम से जो है वो क्या बनता है, वो वृक्ष बनता है। तो वो जब दूसरे दिन इंद्रद्युम्न गए और महोदधि में देखे कि 3 बड़ा बड़ा जो है लकड़ी देखे, लेकिन उस लकड़ी को कोई उठा ही नहीं पा रहा। तो फिर वो आने के बाद बोले कि आए, फिर रात को सोए, फिर सपने में भगवान ने कहे कि उसको जो है ऐसे कोई नहीं उठा सकता, उसको जो है दैता लोग उठाएंगे, दैतापति लोग उठाएंगे। दैतापति कौन है? ये जो ललिता, जो विद्यापति की विवाह हुई थी ललिता के साथ, तो ललिता के जो संतान है, मतलब विद्यापति थे ब्राह्मण और ललिता थी शबरी, तो उनके जो संतान होंगे वो दैतापति कहलाएंगे। एक्चुअली जो दैता है, ये दैता का मतलब क्या है? प्रिय, है ना। जैसे हम गाते हैं ना, राधे जय जय माधव दैते, दैते मतलब क्या है? माधव के प्रिय। तो ये जो दैता लोग हैं, ये भगवान जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय होते हैं। मतलब भगवान जी, देखो जगन्नाथ जी ऐसा है कि सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण से भी सेवा लेते हैं और शवर से भी सेवा लेते हैं। शवर जो है देखा जाए तो हमारे चारों वर्ण में नहीं आते हैं। शवर ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी में भी नहीं आते हैं, उनको 5th क्लास कहा जा सकता है। उनसे भी भगवान जी क्या है? सेवा लेते हैं, और वो भी क्या है? विशेष सेवा लेते हैं। जैसे आपको हो सकता है कि बहुत लोग सेवा करें, लेकिन जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको कौन सेवा करता है? बहुत निजी लोग आपको सेवा करते हैं, है कि नहीं? तो जगन्नाथ जी जब बीमार पड़ जाते हैं 15 दिन के लिए, उस समय ये दैता लोग ही सेवा देते हैं।
तो ये दैत्य लोग क्या करते हैं कि जाते हैं और भोजन बनाते हैं और जगन्नाथ जी को भी जो है अर्पण करते हैं और खुद भी थाली लेके बैठ जाते हैं और साथ में खाते हैं कि जगन्नाथ जी कहते तुम भी खाओ और हम भी खाते हैं। तो इसी प्रकार वो खाते रहते हैं। 15 दिन तक साफ भी नहीं करते हैं। अब 15 दिन के बाद वही प्रसाद, 15 दिन के लिए वो प्रसाद जो जगन्नाथ जी को लगता है वही प्रसाद 15 दिन के बाद जो बाहर आता है वो पूरा फ्रेश रहता है। तो ये जगन्नाथ जी की कृपा है। तो जब भगवान ने कहा कि वही लोग उठा पाएंगे तो दैत्य लोग गए और जाके जो है क्या किए, उस लकड़ी को लेकर आए। उसके बाद बहुत सारे कारपेंटर को बुलाया गया विग्रह बनाने के लिए। लेकिन कारपेंटर जैसे ही आके जो अपना छड़ी मारते थे, हथौड़ा मारते थे, सब टूट जाता था। उसके बाद एक कारपेंटर आया, आके बोला कि ऐसा है मैं बना दूंगा लेकिन मुझे 21 दिन चाहिए और उस 21 दिन में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं दरवाजा बंद करूंगा, दरवाजा बंद रहेगा और मैं अंदर जो है बनाता रहूंगा और मैं अंदर बनाता रहूंगा और कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। तो राजा ने कहा ठीक है। तो वो अंदर गए, दरवाजा बंद हो गया और जो है अपना वो काम करते रहे। लेकिन रोज जाके जो है सुनते थे कि हाँ कुछ आवाज आ रही है, अंदर से कुछ आवाज आ रही है। लेकिन 15 दिन के बाद देखे कि आवाज आना बंद हो गया। तो राजा की जो रानी थी गुंडीचा, और गुंडीचा के नाम में ही मंदिर बना हुआ है, गुंडीचा मंदिर, जहाँ पे भगवान अभी जो है 9 दिन के लिए वहां पे रहते हैं, 7 दिन के लिए रहते हैं। तो गुंडीचा ने कहा कि नहीं, जो है हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। हो सकता है कि वो खाए पिए बिना वो चले गए हैं, शरीर छोड़ दिए होंगे या बीमार पड़ गए होंगे, हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। राजा तो नहीं चाहते थे, लेकिन गुंडीचा ने बहुत जब फोर्स किया तो क्या किया, दरवाजा खोल दिया गया। और जैसे ही दरवाजा खोल दिया गया, वो जो कारपेंटर थे उन्होंने क्या किया, वो अदृश्य हो गए और सामने प्रकट थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। बोले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। लेकिन ये क्या, ये तो अद्भुत रूप है। हाथ पूरा नहीं है, पैर है ही नहीं, आंखें से बड़े बड़े आंखें, माथा है नहीं, है ना। तो राजा ने सोचा कि ये शायद ऐसा हुआ कि हमने 21 दिन से पहले ही खोल दिए, इसी कारण जो है ये विग्रह ऐसा ही हो गया। बड़ा दुख हुआ राजा को। अब ये विग्रह को संपूर्ण कौन करेगा। जब सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने बहुत दुखी होकर जब रात को सोए तो भगवान सपने में आए, बोले मेरा ऐसा ही रूप रहेगा, मेरा ऐसा ही रूप रहेगा और मेरी इच्छा से ही ये दरवाजा खोला गया। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों, ऐसा रूप क्यों, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का ऐसा रूप क्यों। आप सब जानना चाहेंगे, कितने लोग जानना चाहेंगे। बोले हरि हरि, जो सो रहे हैं बोलिए जगन्नाथ। मतलब कुछ लोग सो भी रहे हैं। ठीक है, दोनों ही लाभदायक होगा, जो सुन रहे हैं और जो सो रहे हैं। अच्छा है, कथा चलती है, हवा भी चल रही है कि नहीं। नींद आना स्वाभाविक है। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। तो जब भगवान कृष्ण द्वारका में रहते थे, भगवान कृष्ण की कितने रानियां थी,
16,108 रानियां, और सब जो है सुंदर सुंदर रानियां थी, गुणवती, रूपवती, भगवान जी को इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी। लेकिन रानियां देखती थी हम इतना प्रेम तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान जो है हमेशा किसका स्मरण कर रहे हैं? वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं, गोपियों का स्मरण कर रहे हैं, राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं, नंद बाबा का स्मरण कर रहे हैं, यशोदा मैया का स्मरण कर रहे हैं। तो वो कुछ समझ नहीं पाते थे कि क्या ऐसा प्रेम दिया है उन लोगों ने ब्रज में, भगवान जी को क्या ऐसा प्रेम मिला है जो कि अभी तक वो भूल ही नहीं पा रहे। रात को कई बार भगवान जो है किसी रानी के पास सोते हुए भी चिल्लाते थे, गोपी गोपी गोपी। नंद बाबा, यशोदा मैया अपने गायों का भी नाम पुकारते थे, श्यामा, गौरी। तो बड़े वो सब मतलब सोचते थे कि क्या ऐसा प्रेम मिला है वहां पे। फिर उनके मन में आया कि अरे ये रोहिणी माता तो हमारे साथ है, और रोहिणी माता जो है उसने तो पूरा वृंदावन का लीला देखा है, देखी है, तो क्यों ना हम उन्हीं से सुनते हैं। तो एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों सुधर्मा सभा में गए हैं, कुछ काम था वहां पे, उनको सम्मानित कर होना था। तो सारे रानियों ने रोहिणी माता को पकड़ लिया और रोहिणी माता को कहे कि आप कृपया आज वृंदावन का लीला हमें सुनाइए, हम सुनने के लिए आतुर है कि क्यों कृष्ण जो है हमेशा वृंदावन की याद करते रहते हैं। रोहिणी माता ने कहा मैं कहूंगी तो, लेकिन कुछ शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले वृंदावन की लीला इतना मोहित करने वाला है, इतना मोहित करने वाला है कि कृष्ण बलराम के अगर सुनेंगे ना तो भी समस्या हो जाएगा। अगर कृष्ण बलराम सुन लिए उन लीलाओं को तो बड़ा समस्या हो जाएगा। इसलिए इस कथा में कृष्ण और बलराम नहीं आना चाहिए। तो क्या किया जाएगा? तो सुभद्रा महारानी है, सुभद्रा महारानी को बना दिए सिक्योरिटी गार्ड, गेट कीपर। बोले तुम वहीं पर खड़ी रहो, और जैसे ही कृष्ण बलराम आएंगे तुम हमें क्या कर देना, संकेत कर देना, सिग्नल दे देना, है कि नहीं? रेड सिग्नल है कि नहीं? तो फिर हम कथा बंद कर देंगे। सुभद्रा महारानी का ठीक है, वो भी ऐसे करके खड़ी हो गई। अब रोहिणी जो है शुरू की वृंदावन की लीलाएं, और जैसे ही वृंदावन की लीलाएं शुरू की तो सभी रानियां एकदम मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं। और सुभद्रा भी, वो भी खो गई कथा सुनते सुनते। और कृष्ण बलराम जब वो जो सुधर्मा सभा में थे, उन्होंने कहा रे उस वृंदावन की कथा चल रही है, चलिए चलिए। वो दोनों भी आ गए और दोनों खड़े हो गए, और सुभद्रा को भी पता नहीं है, किसी रानियों को भी पता नहीं है, कथा चल रही है। और उसी समय कृष्ण बलराम और बीच में सुभद्रा, तीनों महाभाव में चले जाते हैं, है ना? जैसे आप लोग कभी आप लोगों ने कभी अपने बचपन का फोटो देखा है? कभी आप देखे होंगे ना बचपन का फोटो, है? देखे नहीं? देखते कि नहीं? हाँ ना बोल दीजिए, शर्माइए मत। तो जब देखते हैं तो कैसे है कि नहीं, ऐसे हो जाते हैं, अरे ऐसा था मैं। तो उसी प्रकार जब महाभाव आ जाता है,
कृष्ण बलराम और सुभद्रा महारानी में, तो फिर उनके आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं, ओठ जो है लंबा हो जाता है, हाथ सब जो है सिकुड़ जाता है, पैर जो है अंदर चला जाता है, माथा ऐसा दब जाता है। तो वो उसी प्रकार महाभाव रूप प्रकट होता है। और उसी समय वहां पे क्या होता है कि नारद मुनि पहुंच जाते हैं और पहुंच के कहते हैं कि मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। और जैसे कहते हैं तो तुरंत होश में आ जाते हैं सब, और फिर कृष्ण बलराम और सुभद्रा महारानी जो है अपने स्वरूप में आ जाते हैं। लेकिन नारद मुनि कहता है कि मैं तो देखा हूँ, मैं तो देखा हूँ, ये रूप को आपको दिखाना होगा, आपको दिखाना होगा जगत को, ऐसा रूप हमने कभी नहीं देखा है। तो भगवान कहते हैं कि हम आएंगे। कब आएंगे? कि जैसे ब्रह्मा जी का उम्र कितना है? 100 साल है। कितना है? 100 साल। 100 साल मतलब हमारा जैसा 100 साल नहीं है। ब्रह्मा जी का जो है वो एक दिन एक कल्प होता है। कल्प मतलब 1000 चतुर्युग, एक कल्प। और उसी प्रकार उनका रात भी होता है। तो ब्रह्मा जी जब एक दिन में दिन खत्म हो जाता है, उसी समय ये पूरे ब्रह्मांड जो है वो क्या हो जाता है? प्रलय हो जाता है। ब्रह्मांड पूरा पानी से भर जाता है। और उसी प्रकार एक रात जो ब्रह्मा जी सोते रहते हैं, एक रात तक ऐसे ब्रह्मांड जो है पूरा जल से भरा हुआ रहता है। और उसके बाद जो ब्रह्मा जी फिर उनका दिन होता है, फिर वो सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है देखते हैं कि मैं तो सृष्टि कर रहा हूं, फिर जो है प्रलय हो जा रहा है, मतलब लोग वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसी सब में फंसे हुए हैं, लोग कष्ट में जा रहे हैं, सारे जगह में कष्ट ही कष्ट है। तो बड़ा दुख होता है ब्रह्मा जी के मन में। कहते हैं कि क्या है, क्या जरूरत है ये सृष्टि करना, सृष्टि करो और फिर जो है लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे रहेंगे। तो ब्रह्मा जी जाते हैं भगवान नारायण के पास, और भगवान नारायण के पास जाके कहते हैं कि ऐसा है कि जीव का कुछ उद्धार का कुछ उपाय तो बताइए, ये जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाओ और वहां पे जाके तपस्या करो, और तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न होकर मैं वहां पे प्रकट होऊंगा और लोगों को दर्शन दूंगा, और दर्शन देके लोगों को उद्धार करूंगा। तो ब्रह्मा जी जो है पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर एक पर्वत में गिरते हैं, जिसका नाम होता है ब्रह्मगिरी। जगन्नाथपुरी में एक जगह है जिसका नाम क्या है? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी मतलब ब्रह्मा जी जहां गिरते हैं। तो वहां पे ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, और ये बात जो है जाके पहुंच जाता है यमराज जी के पास। यमराज जी कहते हैं कि सुनते कि ऐसा है, भगवान ने कहा है कि वो प्रकट होंगे और उनका दर्शन करने मात्र से जीव का मुक्ति हो जाएगा, जीव जो है नरक लोक में नहीं आएगा। तो यमराज जी कहते हैं कि अरे, तो मेरा तो बिजनेस पे ठप हो जाएगा ना, मेरा व्यापार ठप हो जाएगा। तो वो जाके जो है कहाँ पहुंच जाते हैं? लक्ष्मी नारायण के पास पहुंच जाते हैं। मैंने सुना है आप बस ब्रह्मा जी को कुछ वरदान देने वाले हैं कि आप ऐसे प्रकट होंगे कि आपका दर्शन करके लोग जो है तर जाएंगे। लक्ष्मी ने कहा हाँ दिया तो है, न तो फिर मेरा क्या होगा। तो लक्ष्मी ने कहा देखो बेटा, मैंने तुम्हें ये भौतिक संसार के लिए ये दिया है, लेकिन जो नीलाचल धाम है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है, वो तो हमारा निवास स्थान है।
हमारा घर है, तुम्हारा नियम हर जगह में लग सकता है, लेकिन हमारे घर में तुम थोड़ी नियम लगाओगे। कहते ठीक है, अगर तुम आए हो तो तुम्हारा भी सुना जाएगा। तो हम जो है ब्रह्मा जी के 50 साल तक हम नील माधव के रूप में दर्शन देंगे, लेकिन वो नील माधव जो है उसको कोई दर्शन नहीं कर पाएगा। बस एक आध पुजारी या 2-4 लोग दर्शन करेंगे और कोई दर्शन नहीं कर पाएगा। और लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी का 50 साल पूरा हो जाएगा तो हम जो है बालू से ढक जाएंगे, और उसके बाद हम जो है बाकी जो ब्रह्मा जी का 50 साल उसमें हम दारू ब्रह्म के रूप में दर्शन देंगे, मतलब लकड़ी के विग्रह के रूप में दर्शन देंगे। वो है कौन? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, बोले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो फिर जो है यमराज जी वहां से चले जाते हैं। तो इसी कारण जो है भगवान जी का ऐसा विग्रह है। तो भगवान फिर इंद्रधनु को कहते हैं कि ऐसा है, आज क्योंकि मैं प्रकट हुआ हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे एक नेचुरल कलर, प्राकृतिक रंग में मुझे रंगाओ, और फिर मुझे वस्त्र पहनाओ, मेरा स्नान कराओ, क्योंकि मैं आज दर्शन दिया हूँ पहली बार। तो इसीलिए ये जो स्नान पूर्णिमा है, ये स्नान पूर्णिमा हर साल मनाया जाएगा। आप जानते होंगे देव स्नान पूर्णिमा मनाया गया था अभी पिछले 22 जून को, क्योंकि उस दिन जो है जगन्नाथ जी का हैप्पी वाला बर्थडे है, अर्थात उसी दिन जो है उनका हम जन्मदिन मनाते हैं। तो मुझे अभिषेक कराओ और जो है मुझे वस्त्र पहनाओ, और फिर जो है मुझे आप जो है वहां पे स्थापित कराओ। तो इंद्रद्युम्न ने इस प्रकार किए। अब इंद्रद्युम्न ने जो है बोले कि भगवान ने कहा कि कुछ वरदान मैं तुम्हें देना चाहता हूं, कुछ वरदान मांगो। तो इंद्रद्युम्न जो है वो 3 वरदान मांगे। पहला वरदान मांगे कि मेरा कोई संतान ना हो। जगन्नाथ जी का ये कौन सा वरदान है? सब लोग मानते हैं संतान हो, और तुम कह रहे हो संतान ना हो। बोले इसलिए कि मेरा कोई संतान होगा तो क्या होगा, वो जो है कहेगा कि ये मंदिर मेरे पापा ने बनाया है कि नहीं। वो क्या करेगा, मतलब मंदिर को अपना प्राइवेट ही बना लेगा, है कि नहीं। तो इसलिए मेरा कोई संतान ना हो। जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है, तथास्तु। दूसरा वरदान मांगे कि आपका हाथ कभी सूखे ना। जगन्नाथ जी ये क्या है? बोले आपको इतना भोग लगेगा, मतलब आपका हाथ, आप भोग लेंगे, हाथ धुलेगा और सूखते सूखते फिर आके भोग पहुंच जाना चाहिए। ये बहुत बढ़िया है, मतलब तो खास थी। और आपका दर्शन सिर्फ 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे के लिए बंद रहेगा, और हर समय आप जो है दर्शन देते रहेंगे। तो जगन्नाथ जी का तथास्तु। तो उसी प्रकार आज भी जो है जगन्नाथ जी का दर्शन सिर्फ 2 घंटे के लिए बंद रहता है। वो 2 घंटे इसलिए नहीं कि जगन्नाथ जी सोते हैं, वो 2 घंटे में देवता लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। इसलिए देखा जाए तो हम सारे मंदिरों में देखें, जब भगवान जी को रात को जो सुलाया जाता है तो उनको एकदम हल्का ड्रेस पहनाया जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी को जब रात को दर्शन बंद होता है उस समय उनका बड़ा श्रृंगार वस्त्र होता है, अर्थात बहुत भारी ड्रेस पहना जाता है। क्यों? क्योंकि वो 2 घंटे में देवता लोग आते हैं मिलने के लिए। वैसे जगन्नाथ जी सोते नहीं है। क्यों?
उनके पलके है नहीं, ये है क्या, ये है नहीं ना, सोएंगे कैसे, समझ गए ना। और मैं ऐसे देखते रहते हैं, दर्शन दर्शन करते रहते हैं। तो फिर इस प्रकार ये 3 वरदान मांगे, तो भगवान ने उन तीनों वरदान को उनको दिए। जगन्नाथ जी इतने कृपालु है कि देखिए, सतयुग में लोग ध्यान करते थे, बहुत दिनों तक क्या करते थे, ध्यान करते थे। 60,000 70,000 साल तक ध्यान करते थे। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में लोगों का आयु हो गया कम, 10,000 साल। और उस समय लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे। इतना समय तो ध्यान नहीं कर पाएंगे, तो यज्ञ करते थे। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में फिर लोगों का आयु हो गया 1,000 साल। तो उस समय क्या संस्कृति था कि बड़े बड़े विग्रहों की सेवा करना, उनको गिफ्ट देना, पंचरात्रि विधि से सेवा करना। और उसके बाद आया कलयुग। कलयुग में लोगों का आयु फिर हो गया कम। पहले तो 100 साल था, अभी तो और भी कम हो गया है, 70-80 में ही लुढ़क जा रहे हैं, है कि नहीं। तो कलयुग में कलौ तद हरि कीर्तना, कलयुग में यह संस्तुति किया गया है, क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भगवान का नाम जो है लेकर आप कलयुग में तर सकते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी जो है और भी कृपालु है। वो बोले पता नहीं ये जीव जो है भगवान का नाम लेगा कि नहीं लेगा, तो इसको क्या करो, हो सकता है कि भगवान का नाम लेते लेते क्या करेगा, सो जाएगा, है कि नहीं, या मन नहीं लगेगा। लेकिन इसको क्या करो, प्रसाद खिलाते रहो। प्रसाद खाएगा तो उसकी नींद नहीं आएगी, है कि नहीं, और बल्कि रुचि लेकर प्रसाद खाएगा। तो जगन्नाथ जी इतने दयालु, प्रसाद के माध्यम से जो है वो क्या करते हैं, पूरे जगत को उद्धार करते हैं। बोले जगन्नाथ भगवान की तो जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। तो ये प्रसाद कैसे मिल रहा है, कितने लोग सुनना चाहेंगे। बोले हरि हरि गौर हरि। एक दिन क्या हुआ, नारद मुनि का मन हुआ कि मैं थोड़ा नारायण जी का प्रसाद पाऊंगा। तो नारद मुनि पहुंच गए। तो प्रसाद पाने के लिए सीधा तो नारायण जी से मांग नहीं सकते, मांगेंगे किससे मांगेंगे, लक्ष्मी जी से मांगेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी सेवा करती है। तो जाके क्या क्या लक्ष्मी जी को जो हेल्प करने लगे, सहायता करने लगे। कभी सब्जी कटिंग कर दे रहे हैं कुकिंग किचन में, और कभी बर्तन साफ कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी बड़ा प्रसन्न हो गई। तो प्रसन्न हो गई तो लक्ष्मी जी ने कहा, बस तुम्हारी सेवा में मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो, मैं देना चाहती हूँ। तो नारद मुनि ने कहा, इसलिए आपको पहले प्रॉमिस करना होगा कि मांगो, मैं मांगू, फिर आप कहोगे कि नहीं ये तो नहीं दे सकती, और कुछ मांग लो। नहीं पुत्र, मैं जो है प्रॉमिस करती हूँ, प्रण लेती हूँ कि मैं दूंगी। तो नारद ने कहा कि मुझे नारायण जी का थोड़ा उच्चिष्ट प्रसाद मिल जाए। तो लक्ष्मी जी बड़ी दुविधा में पड़ गई, क्योंकि कुछ ही दिन पहले भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को कहा था कि मेरा प्रसाद तुम्हारे बिना और किसी को नहीं देना। अब क्या करें, पति ने कहा नहीं देना है, और यहाँ पे वचन दे चुकी हूँ। तो लक्ष्मी ने कहा कि नारद मुनि को थोड़ा मुझे समय दो, मैं थोड़ा सोचती हूँ इसके ऊपर। तो लक्ष्मी जी जो है भोग परोसती है, नारायण जी को भोग परोसती है। लेकिन नारायण जी देखे कि बड़े चिंतित मुद्रा में है लक्ष्मी जी,
है ना। पत्नी अगर पति को खाना परोसे तो खुश होना चाहिए ना, खुशी खुशी देना चाहिए, नहीं कि मुंह फूल गया है एकदम, तो पति को हजम नहीं होगा। तो नारायण जी ने कहा कि तुम मुझे सेवा करके प्रसन्न नहीं हो क्या, इतना चिंतित क्यों हो तुम। तो लक्ष्मी जी थोड़ा घबरा के बोली, क्या कहूं स्वामी, कुछ ऐसे मजबूरी में हूं। ये बताओ बताओ क्या मजबूरी है। कैसा है, नारद आए थे, उनको मैंने वचन दे दिया कि आपका प्रसाद मैं उनको प्रसाद दूंगी, और लेकिन आपने मना किया प्रसाद देने के लिए। फिर नारायण जो है हंसने लगे। तो नारायण मतलब भगवान जान रहे हैं कि इसका मतलब ये कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो इसलिए भगवान हंसने लगे। बोले ठीक है, एक बार दे देना, लेकिन मुझे बताए बगैर किसी दिन आप जो है उनको दे देना, थोड़ा प्रसाद देना। तो दूसरे दिन नारद जी आए तो लक्ष्मी जी कहे कि हाँ परमिशन तो मिल गया है। तो लक्ष्मी जी तो भोजन कर रही थी नारायण जी का प्रसाद, तो उसी में से एक मुट्ठा जो है क्या की नारद मुनि के हाथ में दे दी। और जैसे ही नारद मुनि उसको खा लिए, उनके अंदर इतना भाव प्रकट हुआ, इतना भाव प्रकट हुआ, वो बीड़ा बजाने लगे और नाचने लगे और सुंदर सुंदर भगवान जी का स्तुति करने लगे। और नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एकदम जो बीड़ा बजाते बजाते जा रहे हैं, वो जाते जाते कैलाश के ऊपर होते हुए जा रहे हैं। शिव जी देखे कि अरे क्या हो गया नारद को, आज तो अद्भुत बीड़ा बजा रहा है, अद्भुत जो है भजन गा रहे हैं। उत्सुकता से शिव जी जो है पहुंच गए नारद मुनि के पास। बोले नारद जी क्या बात है, बताओ आज इतना प्रसन्न कैसे हो तुम, अद्भुत आज धून निकल रहा है आपके बीड़ा से। और वैसे लक्ष्मी जी मना किए थे नारद मुनि को कि किसी को मत बताना, किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें प्रसाद दिया। अब नारद जी तो नारद जी, उनके पेट में कहाँ बात मतलब छुपा रह सकता है। तो नारद ने कहा क्या कहूं शिव जी, वैसे तो लक्ष्मी जी ने मना किया है, लेकिन आप किसी को मत बताना। मुझे आज भगवान नारायण जी का महाप्रसाद मिल गया है। तो शिव जी ने कहा कि आप मेरे भाई हैं, तो मेरा भाग कहाँ है, आप अकेले कैसे खा लिए, आप मेरे लिए तो कुछ लेके आए होंगे, कहाँ है। आज मैं तो नहीं गया, मैं तो खा लिया, अकेला ही खा लिया। शिव जी का ये तो बड़ा अन्याय है, दिखाओ किस हाथ से खाए थे। और वैसे नारद मुनि उस समय हाथ धोए भी नहीं थे और सीधा खा लिया, खा के तो बीड़ा बजा रहे हैं। तो शिव जी जो है ऐसे हाथ को देखने लगे, देखते देखते देखे कि उंगली के किसी कोने में एक दाना लगा हुआ है। तो शिव जी क्या किया, उसे उंगली को लेके चूसने लगे, नारद मुनि का उंगली को लेके चूसने लगे। और जैसे वो छोटा सा दाना शिव जी के अंदर जाता है तो शिव जी जो है नृत्य करने लगते हैं, ऐसा नृत्य करते हैं, ऐसा नृत्य करते हैं। वैसे भी शिव जी जो है जब प्रलय के समय में नृत्य करते 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 ये ब्रह्मांड को पानी से भर देते हैं, है ना। तो नृत्य करने लगे, अद्भुत नृत्य करने लगे। पार्वती माता ने कहा क्या हो गया इनको आज, ये ऐसे क्यों नृत्य कर रहे हैं। उस समय तो देखे कि नहीं कुछ ना कुछ तो है। बोले पतिदेव क्या हुआ है, आज प्रलय का समय नहीं आया है, आप ऐसे नृत्य कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा चुप रहो तुम, आज मुझे नारायण जी का प्रसाद मिला है, हरि बोल। पार्वती माता ने कहा नारायण जी का प्रसाद आपने ले लिया, तो मेरा भाग कहाँ है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मेरा भाग कहाँ है।
तो शिव जी के मुंह से निकल गया, तुम माया हो, तुम्हारे है ना, तुम्हारा प्रसाद के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, पार्वती माया है ना, दुर्गा देवी। तो पार्वती माता को बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा गुस्सा आता है कि ऐसा मेरा भगवान जी के प्रसाद के ऊपर अधिकार नहीं है। बहुत गुस्सा आता है और वो जाके तपस्या करने लगती है, क्रोध से, है ना, तपस्या करने लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड को जला देगी। तो भगवान जो है वो आके पहुंचते हैं, कहते कि क्या हुआ पार्वती, बोलो क्या हुआ है। बोले शिव जी ने कहा कि आपके प्रसाद के ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं माया हूं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ है ये बात सुनकर। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें प्रसाद मिलेगा। बात में कहा नहीं, जैसे मुझे दुख हुआ है इसी प्रकार पूरे संसार में सारे संतानों को भी दुख हो रहा होगा, इसलिए मैं चाहती हूं आपका प्रसाद सिर्फ मुझे नहीं ये पूरे संसार को मिले। बोले विमला देवी की। जैसे पार्वती माता जो है ये ब्रह्मांड की माता है ना। शिवजी और पार्वती के औरत से ही ये सारे जीव निकलते हैं ब्रह्मांड में। और माता वो जानती है ना, कि भगवान के प्रसाद जो, मतलब जैसे उनको दुख हुआ वो सोचने लगी कि ऐसा दुख और किसी को ना मिले बिना प्रसाद के। तो भगवान ने कहा तथास्तु, मैं आऊंगा दारू ब्रह्म के रूप में आऊंगा, और जब मुझे भोग लगेगा उसको कहा जाएगा प्रसाद, और उस प्रसाद का फिर तुम्हें भोग लगेगा, फिर वो हो जाएगा महाप्रसाद। और वो महाप्रसाद इतना शुद्ध होगा, इतना शुद्ध होगा, इतना शुद्ध होगा कि कोई अगर कुत्ता उसको खा के उल्टी भी कर दे फिर भी वो शुद्ध रहेगा, उसको भी कोई ब्राह्मण खा सकता है। बोले जगन्नाथ महाप्रसाद की। तो इसलिए जगन्नाथपुरी में कभी भी झूठा नहीं होता प्रसाद, है ना। सब लोग आनंद बाजार में सब लोग जो है मिल के खाते रहते हैं ना। तो फिर उसी लिए भगवान जी का जो प्रसाद है जगन्नाथपुरी में लगभग 90 क्विंटल चावल बनता है रोज, कम से कम, उससे भी ज्यादा। और प्रसाद भी जो बनता है, जो भोग जो बनता है, वो भी वो स्वयं लक्ष्मी जी बनाती है ना। घड़े के ऊपर रख के 7 घड़ा ऐसे बनता है, नीचे से आग जलता है हाँ। तो इसी प्रकार ये प्रसाद की महिमा है। तो इसी प्रकार जो है जगन्नाथ जी प्रकट हुए और सुंदर लीला करते हैं भगवान अपने भक्तों के साथ। जगन्नाथपुरी में सब कुछ जो है वो ट्रेडिशनल है, जो भी मतलब पुरातन काल से जो भी चल रहा है वही चले आ रहा है, वही चले आ रहा है ना। अभी भी जो है जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद बनता है उस प्रसाद में आपको आलू टमाटर ये नहीं मिलेगा, क्योंकि आलू और टमाटर जो है वो हमारे भारत का फूड नहीं है, ये ब्रिटिशर लेकर आए थे बाहर से। इसलिए ये जगन्नाथपुरी में आज प्रसाद में वो आलू और टमाटर नहीं डलता है ना। तो इसी प्रकार जो भी ट्रेडिशन पहले से है वही ट्रेडिशन जो है आज भी जो है चला आ रहा है वहाँ पे पुरातन एकदम काल से। तो इसी प्रकार जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वाहिनी वहाँ पे प्रकट हुए और अपना सुंदर दर्शन दे रहे हैं। और साथ साथ जो रथ यात्रा है फिर एक समय में भगवान जो है बीमार भी पड़ जाते हैं, जैसे स्नान पूर्णिमा के दिन बीमार भी पड़ जाते हैं। तो बीमार पड़ जाते हैं तो 15 दिन तक जो है पूरा एकदम
अंदर रहते हैं, कोई दर्शन नहीं देते हैं। उस समय लक्ष्मी जी सेवा करती है, और जैसे मैंने बताया दैत्य लोग भी सेवा करते हैं। और 15 दिन के बाद जो है लक्ष्मी जी को कहते हैं कि 15 दिन हो गया हूँ अंदर रह रहे के ना, पक गया हूँ, अब थोड़ा सा बाहर जाता हूँ, घूम के आता हूँ। तो 2-3 दिन के लिए दीजिए ना, थोड़ा जाता हूँ, थोड़ा घूम के आता हूँ, वृंदावन में घूम के आता हूँ, है ना। जो श्री मंदिर है वो द्वारका है, और गुंडीचा मंदिर क्या है, वो वृंदावन है। तो क्या होता है कि इसलिए रथ यात्रा में बैठकर, रथ में बैठकर, वैसे एक महाराज कह रहे थे कि क्योंकि जगन्नाथ जी जो है ग्वाला है, समझिए ना। तो कई बार आप देखे होंगे कुछ बच्चे जो है ना, जैसे कोई ठेला चलता है या गाड़ी चलता है या बैलगाड़ी चलता है, तो पीछे से क्या करते हैं, लटक जाते हैं ना, पीछे से लटक जाते हैं, उसी से वो खुश हो जाते हैं, लेकिन नहीं। अब यहाँ पे जब जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर बिठाया जाता है, वो और प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि स्वभाव क्या है, वो ग्वाला का स्वभाव है कि नहीं। तो इसलिए जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं ना। और उनको जब लेके जाया जाता है, एकदम बड़े बड़े आंखों से सब दर्शन करते रहते हैं, चारों तरफ देखकर, हैं, कृपा दृष्टि डालते रहते हैं। तो इसी प्रकार वो जाते हैं, लक्ष्मी जी से परमिशन लेकर जाते हैं कि 2-3 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन जाते हैं जब 5 दिन हो जाता है, तो 5 दिन हो जाता है तो लक्ष्मी जी जाती है, इधर कहाँ गई, तो 2-3 दिन कह के गए थे, इतने दिन तक नहीं आ रहे हैं। तो लक्ष्मी जी जाती है, गुंडीचा मंदिर जाती है, बोलती है कि 2-3 दिन बोले थे, 5 दिन हो गया, चलिए। जगह कहते 2-4 दिन और, 2-4 दिन और। तो लक्ष्मी जी को गुस्सा आता है, फिर आते आते रथ तोड़ के आ जाती है ना। तो सुंदर लीला चलता है जगन्नाथपुरी में। फिर 9 दिन के बाद जब आते हैं, आने के बाद भी लक्ष्मी जी अलाउ नहीं करती है, और 3-4 दिन तो बाहर रहेंगे। जैसे 15 तारीख को वापस आएंगे, उल्टा रथ यात्रा होगा, 16, 17, 18, 19 तारीख को नीलाद्री विजय, 19 तारीख को जाके अलाउ होगा अंदर। लक्ष्मी जी अलाउ नहीं करेगी अभी। क्यों? क्योंकि कहेगी कि अरे ये तो राजा बन के गए थे और ग्वाला बन के आए हैं। वृंदावन से जब आते हैं ग्वाला बन के आते हैं, ऐसे में अलाउ नहीं करूँगी। फिर उनको सोना बेस किया जाता है, वो रास्ते के ऊपर जो है उनका सोना बेस किया जाता है। उसमें भी बहुत मुश्किल से उनको अलाउ करते हैं। वो बलदेव जी थोड़ा इंटरफेयर करते हैं, अरे बहू क्या इतना लगा रखे हो, छोड़ दो। तो फिर जो है उनको अलाउ करते हैं। तो 19 तारीख को अलाउ मिलेगा जगन्नाथ जी को, अंदर जो है मंदिर में अलाउ मिलेगा। तो इसी प्रकार जगन्नाथ जी जो है वहाँ पे क्या है, एक मनुष्य जैसा वहाँ पे लीला करते हैं। एक समय में जगन्नाथ जी का जो विग्रह है, वो विग्रह को भी चेंज कर दिया जाता है, उसको नव कलेवर कहते हैं, है ना। जिस साल 2 आषाढ़ महीना आएगा, उस साल जो है कभी कभी 12 साल में आता है, कभी 15 साल में आता है, कभी कभी 19 साल में भी आता है। तो उसमें क्या होता है कि जगन्नाथ जी का पूरा विग्रह जो है वो चेंज हो जाते हैं, है ना। नया विग्रह बनाया जाता है, नया पेड़ मिलता है। वो पेड़ जो है वो सपने में आते हैं कि हाँ इस जगह में जगन्नाथ जी का पेड़ है, सारे नीम का पेड़ है, लेकिन वो उसी से जगन्नाथ जी बनेंगे, उसी से जो है उसी से किसी से बलदेव जी बनेंगे, किसी से सुभद्रा महारानी बनेंगे। तो इस प्रकार जो है वो, और वो पेड़ जो है, जब पेड़ जाएंगे देखने के लिए जाएंगे तो देखेंगे कि वो पेड़ को जो है ना, पेड़ को एक सांप जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा, उसके पास एक शमशान होगा, एक शिव जी का मंदिर होगा। इस प्रकार का लक्षण है। लगभग 100 लोग उसको ढूंढते हैं, उस पेड़ को ढूंढते हैं, और उस पेड़ को ढूंढ के फिर वो नया विग्रह बनाया जाता है। और उस नए विग्रह में पूरी ये जो शालिग्राम शिला है, इस विग्रह में वो शालिग्राम शिला को ट्रांसफर किया जाता है, और जो पुराना विग्रह है उस पुराना विग्रह को एक जगह में मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है। वो भी एक समाधि स्थल है जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर के अंदर, उसको कोयली वैकुंठपुर कहा जाता है।
तो उस जगह में उनका समाधि स्थल है। इसी प्रकार भगवान जो है बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि कैसे जगन्नाथ जी प्रकट हुए। अब मैं कुछ चर्चा करूंगा कि उनके लीलाओं के ऊपर। तो जैसे हम जो भजन गाए भक्त साल्वे के ऊपर का गाए हम लोग, साल्वे उनका रचना है, बहुत सुंदर सुंदर भजन उन्होंने लिखे हैं उड़िया भाषा में। तो एक जो है बच्ची थी जिसकी बाल विवाह हो गया था, लेकिन जैसे ही थोड़ी वो बड़ी होती है पता चलता है कि उसका पति मर जाता है, तो फिर वो बाल विधवा हो जाती है। और जगन्नाथ जी की भक्त थी। एक समय में कहीं पे वो स्नान कर रही थी नदी में, उसको एक मुसलमान सेनापति, उसका नाम था लाल बेग, तो लाल बेग जो है उठाकर ले जाता है और लेके जाके है ना जो है उसको विवाह कर लेता है। उसके बाद उससे एक पुत्र संतान जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है सालबेग। लालबेग जैसे सेनापति थे मुसलमान शासन में, तो सालबेग भी उसी प्रकार के बहुत एक्सपर्ट थे, जो है तलवार वाला चलाने में बहुत एक्सपर्ट थे, युद्ध भी करते थे। लेकिन एक समय में क्या हुआ कि उनके माथे पे एक चोट आ गया, किसी ने मार दिया तलवार, तो माथे पे चोट आया। तो वो जो चोट आया तो उसमें एक घाव बन गया। वो घाव जो है सूख नहीं रहा था, बहुत प्रकार का प्रयास किया गया, वो घाव सूख नहीं रहा था। तो उसने अपने माँ को कहा कि माँ देखो ये घाव तो मेरा सूख नहीं रहा है, मैं सोच रहा हूं कि मैं आत्महत्या कर लूं। तो सालबेग के माँ तो भगवान जी के भक्त थे, उन्होंने कहा बेटा देखो आत्महत्या तो तुझे करना है, तो मैं तुम्हें एक फोटो दिया जगन्नाथ जी का, ये जगन्नाथ जी है, कम से कम उनको थोड़ा स्मरण कर लो 7 दिन तक, 7 दिन तक स्मरण कर लो। अगर उनकी कृपा से ठीक हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो तुम तो आत्महत्या करना है तो कर लेना। तो 7 दिन तक सालबेग जो है जैसे जैसे माँ ने कहा तो जगन्नाथ जी का भजन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, और इसी प्रकार जो है वो 7 दिन चला जाता है। लेकिन 7वें दिन में भी तब तक भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सालबेग ने माँ को कहा कि माँ देखो आज तो आखिरी दिन है और मेरा कुछ फर्क पड़ा नहीं, तो आज मेरा आखिरी दिन है, कल सुबह जो है मैं नहीं रहूंगा। उनकी माँ ने कहा ठीक है, जैसी जगन्नाथ जी की इच्छा है। तो सालबेग रात को सो गए तो रात को उनको लगा कि कोई जो है उनके माथे के ऊपर ऐसे कोई हाथ चला रहा। तो सुबह उठे, देखे कि वो घाव जो है पूरा ठीक हो गया। तो वो बोले माँ आओ देखो मेरा जगन्नाथ जी ने मेरे घाव को ठीक कर दिया है। तो माँ आई, देखी, बोले बेटा देखो जगन्नाथ जी ने तुम्हें जब बचाया है, अब तुम अपना जीवन को जगन्नाथ जी के लिए समर्पित कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, यही तो है कि जब जगन्नाथ जी ने बचाए हैं तो अब जो है मेरा जीवन जो है जगन्नाथ जी के लिए समर्पित है। तो फिर वो वृंदावन में थे, बहुत अच्छा भजन कर रहे थे। तो किसी ने कहा कि ऐसा है जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। अच्छा रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा है तो
तो फिर कहते कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर दर्शन करना चाहता हूँ। और हम तो है तो बहुत दूर। तो फिर चलने लगते हैं। चलते चलते जो है क्या कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं उसके ऊपर, जगन्नाथ जी कैसे रथ के ऊपर है। बहुत सुंदर, उसमें भी एक बहुत सुंदर भजन लिखे हैं। जगबंधु है गोसाई, जगबंधु है गोसाई, तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही, तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही, जगबंधु है गोसाई। अर्थात हे जगत के बंधु, आप गोसाई, गोसाई मतलब आप मेरे मालिक है, और आपके चरण के बिना मेरा और कोई गति नहीं है। इसी प्रकार गा रहे हैं और चल रहे हैं। रथ चारी पासे लंबे मुकुतार झरा, झलमल दिशु थाई प्रभु चकारोला। रथ के चारों तरफ मुक्ता का ना मोतियों का हार है से सजाया गया है, और बहुत चमक रहे हैं। चकाडोला है, चकाडोला मतलब जो जिनका जो आंखें जो है गोल है, वो गोल आंखें जो है चमक रहा है। आगे चले वाला भद्र मध्य चंद्र मुहीरे, आसुची कालिया पछे गहला लगाई रे। आगे आगे बलभद्र चल रहे हैं, क्योंकि 3 रथ होता है जगन्नाथपुरी में। 3 रथ, हमारे पास तो 1 रथ है, पर जगन्नाथपुरी में 3 रथ चलता है। पहले बलदेव जी चलते हैं, उसके बाद सुभद्रा महारानी चलती है, और उसके बाद जगन्नाथ जी आते हैं। जगन्नाथ जी पीछे आते हैं, करेंगे जगन्नाथ जी पीछे भीड़ जमा के आ रहे हैं, और फिर कह रहे हैं 750 कोश चाली न पार रे, मोह जीवा जाए नंदी घोषे थी बरही रे। अर्थात जो 750 कोश है वृंदावन से जगन्नाथपुरी, वो मैं चल नहीं पा रहा हूँ, और मेरी इच्छा यही है कि आप जो है क्या है कि रथ के ऊपर रहना, मैं आपको रथ के ऊपर ही दर्शन करना चाहता हूँ। जब इतना बोल देते हैं तो रथ जो है रुक जाती है, जगन्नाथपुरी में रथ रुक जाती है। राजा बहुत प्रयास करता है, हाथी लगाता है, घोड़ा लगाता है, पहलवान लगाता है, लेकिन रथ जो है टस से मस नहीं होता है। फिर वो सालबेग आके पहुंचते हैं, आके जब पहुंचते हैं उस बलगंडी करके एक जगह है, उस जगह में जब पहुंचते हैं तब जाके जब दर्शन करते हैं, तब जाके रथ जो है वो चलने लगता है। बोले जगन्नाथ, बोले सुभद्रा महारानी की। इसी प्रकार जगन्नाथ जी जो है अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। तो सालबेग जो है और भी कई सारे भजन लिखे हैं, और बहुत विनम्र भाव से वो जो है जगन्नाथ जी की सेवा करते थे, भगवान जी का सेवा करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी कथा की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग धन्यवाद देंगे प्रभु जी का, उन्होंने इतना सुमधुर भगवान की लीलाओं को हमें बताया।